Hello friends. So in this lecture we are going to start our new topic, that is power series. Okay, power series basically क्या होती है? जैसे कि हमने सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स देखा था, तो वही होती है। सिर्फ वहाँ पे x माइनस एक्स नॉट, कोई भी एक वेरिएबल x को लेके x माइनस एक्स नॉट को उसको मल्टीप्लाई करके टू द पावर हम n या फिर ट्वाइस n थ्रेस n करते हैं। ओके, तो वो जो होती है वो हमारी पावर सीरीज होती है। इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं ना, वो क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन रहते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी उनके कुछ रिलेटेड जो भी थोड़े थ्योरम्स है, अगर वो थ्योरम्स अगर आपको पता होते हैं, तो इससे बने हुए हर एक क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज पावर सीरीज एंड देन वी विल टेक सम एग्जांपल्स, सम बेसिक रिजल्ट्स। ओके, सो उसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, कुछ रिमार्क्स है, वो भी हम देख लेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, दैट इज पावर सीरीज। द नेम इज पावर सीरीज। ओके, सो पावर सीरीज बेसिकली क्या रहती है? सो फर्स्ट वी विल सी दैट डेफिनेशन। पावर सीरीज की डेफिनेशन क्या है? ओके, so the definition is definition. So just write down the definition. Let an be a sequence. Let an be a sequence of real numbers. Let an be a sequence of real numbers. Okay. Then the series. Which series? Series an into x minus x naught to the power n. N runs from 1 to infinity. Is called. It's called what? Power series. This is a power series at x इक्वल्स टू एक्स नॉट। तो x इक्वल्स टू एक्स नॉट, ये जो हमारा होता है वो हमारा पावर सीरीज का पॉइंट रहता है, ओरिजिन रहता है। ओके, तो x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट के लिए जो पावर सीरीज जो बनती है वो इस फॉर्म में रहती है कि समेशन ऑफ ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट होल टू द पावर एन। आगे जाके हम ये भी देखेंगे कि जो एक्स माइनस एक्स नॉट होल टू द पावर जो एन रहता है, तो उस वो चेंज भी कर सकते हैं हम, उसको हम ट्वाइस एन थ्राइस एन कुछ भी ले सकते हैं। ओके, तो वो सारे के सारे क्या बनते हैं, वो पावर सीरीज रहती है एक्चुअली। एंड दिस इज इन जनरल वी कैन से दिस इज द पावर सीरीज एट x इक्वल्स टू एक्स नॉट। अगर हम एक्स नॉट को अगर जीरो एज्यूम करेंगे, दैट मीन्स व्हाट, एक्स नॉट इज ओरिजिन ऑन एक्स एक्सिस। तो इफ आई टेक एक्स नॉट इज इक्वल्स टू जीरो, तो वो क्या बन जाएगी, समेशन समेशन ऑफ ए एन into x to the power n. N runs from 1 to infinity. It may be start from n runs from 0 to infinity. We can say also it is from 0 to infinity. Okay, so this is our power series, and I will write in particular, if x naught is equals to 0, if I take x naught is equals to 0, then the power series is what, summation of an. I just have to put x naught is equals to 0, so the power series is summation of an x to the power n. N runs from 0 to infinity about, or you can say at, about the origin. ओके, तो ओरिजिन के अराउंड जो भी पावर सीरीज बनती है वो इस फॉर्म में होती है, समेशन ऑफ ए एन इंटू एक्स टू द पावर एन। एन रन्स फ्रॉम जीरो टू infinity. Okay, so let us take some example of the power series. There are let us take example. The first one is summation of x to the power n upon n. N runs from 1 to infinity. Here n is denominator, n is what, my a n is what, it is 1 upon n. Okay, so I must have to start the sequence from n is equals to 1, right? So the मैंने क्या लिया, summation of n runs from 1 to infinity x to the power n divided by n. Okay, so my second example is summation of n factorial into x to the power n. N runs from 0 to infinity. Third example is summation of n to the power n upon n factorial into x minus 2 to the power twice n. I will take power is twice n, so it will be start from n runs from 1 to infinity, or we can start from its
n रन्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ओके, समेशन ऑफ n रन्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी मीन्स क्या होता है कि n जो हो रहा है वो स्टार्ट 0 को हो रहा है और जा कर रहा है, वो जा रहा है इन्फिनिटी को जा रहा है। हियर आई विल टेक n runs from 1 to infinity। okay, so these are some examples of power series। ये कुछ एग्जांपल्स है। इन्फिनिटली हम कोई भी सीक्वेंस लेते हैं, कोई भी सीक्वेंस हो हमारी रियल नंबर्स की, हम कोई भी सीक्वेंस लेके उसको अगर x टू द पावर n से मल्टीप्लाई कर दे या फिर x माइनस सम पॉइंट सम वैल्यू ऑफ x, दैट इज आई विल हियर आई हैव टेक x इज इक्वल्स टू x नॉट इज इक्वल्स टू 2। ओके, तो कोई भी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर लेके उसको अगर हम x माइनस वो x नॉट को टू द पावर n टू द पावर ट्वाइस n 5n, उसको अगर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे an को और उससे जो सीरीज हमारी बनेगी वो सीरीज हमारी होगी पावर सीरीज। ओके, सो ये जो सीरीज होगी हमारी क्या होगी, पावर सीरीज होगी। अब जो पावर सीरीज रहती है, हमने सीरीज ऑफ रियल नंबर्स में देखा था। सीरीज ऑफ रियल नंबर्स में क्या देखा था कि जो हमारी सीरीज ऑफ रियल नंबर्स है, जो हमारी गिवन सीरीज है, वो कभी कभी कॉन्वर्जेंट रहती है, कभी कभी डाइवर्जेंट रहती है, कभी कभी ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली, ऑसिलेटिंग फाइनाइटली भी रहती है, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमें देखना है कि वो जो सीरीज जो रहेगी हमारी, ये पावर सीरीज जो रहेगी, तो वो कॉन्वर्जेंट कब होगी। और अगर कॉन्वर्जेंट होती है तो ऑब्वियसली फॉर सम वैल्यूज ऑफ एक्स इट मे बी कॉन्वर्जेंट, फॉर सम वैल्यूज ऑफ एक्स इट मे बी डाइवर्जेंट, राइट। सो हमें ये भी चेक करना होगा कि वो जो कॉन्वर्जेंट हो रही है तो वो किसके लिए कॉन्वर्जेंट हुई, फॉर विच वैल्यूज ऑफ एक्स द सीरीज विल कॉन्वर्जेंट सीरीज, एंड फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच वैल्यूज ऑफ एक्स सीरीज विल डाइवर्जेंट। ओके, सो हमें ये भी चेक करना होगा कि वो सीरीज किस वैल्यू के लिए कॉन्वर्जेंट हो रही है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा एक्स जो डोमेन दिया जाता है, एक्स की वैल्यू जो हमें दी जाती है, तो वो एक्स अगर कोई एग्जांपल में दिया ना हो कि एक्स बिलोंग्स टू दैट सेट, तो जनरली हमें एक्स क्या लेना है, एक्स इज अ सेट ऑफ रियल नंबर। तो एक्स इज अ सेट ऑफ रियल नंबर के लिए हमें चेक करना है सारे के सारे एक्स के लिए कि किस किस वैल्यू के लिए वो सीरीज कॉन्वर्जेंट होगी एंड किस किस वैल्यू के लिए वो सीरीज डाइवर्जेंट। ओके, तो अगर हम ये जो सीरीज है, हम तीनों भी सीरीज अगर देखें, तो अगर तीनों भी सीरीज देखें तो फर्स्ट सीरीज में मेरा क्या है, समेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन अपॉन एन है, राइट। तो समेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन अपॉन एन है मेरा फर्स्ट सीरीज में। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दूं, दिस सीरीज इज अबाउट ओरिजिन। ओके, सो दिस सीरीज इज अबाउट ओरिजिन। तो मैंने एक्स को वो पॉइंट ही पुट कर दिया, एक्स को मैंने पुट कर दिया 0, तो वो क्या बन जाएगा, सीरीज की सारी जो टर्म्स होगी वो क्या बन जाएगी, दैट बिकम्स 0। तो उसकी इन्फाइनाइटली मेरी सम भी जो आने वाली है वो भी 0 बन जाएगी। सिमिलरली सेकंड जो मेरी सीरीज है, उस सीरीज में भी क्या है, मेरा एक्स टू द पावर एन है। तो अगर मैं वहाँ पे भी अगर एक्स इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, वहाँ पे अगर एक्स इज इक्वल्स टू 0 पुट कर देता हूँ तो उसके भी सारे के सारे टर्म्स जो आने वाले हैं वो सारे के सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, एंड दैट मीन्स वो जो सीरीज की सम हो जाएगी वो 0 बन जाएगी। दैट मीन्स वो सीरीज क्या हो रही है, वो सीरीज कॉन्वर्जेंट हो रही है, उसकी कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है हमारी, दैट मीन्स वो सीरीज क्या होगी, कॉन्वर्जेंट सीरीज होगी। Now the next series is summation of n to the power n upon n factorial into x minus 2 whole to the power twice। अब इस सीरीज में मुझे क्या लेने के बाद वो जो सीरीज होगी वो कॉन्वर्जेंट होगी, फॉर x इज इक्वल्स टू 2। मतलब जो हम पॉइंट ले रहे हैं ना, समेशन ऑफ x माइनस एक्स नॉट टू द पावर n, वो जो x नॉट अगर हम सीरीज में डाल देंगे x की जगह पे, तो उसके सारे के सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 बन जाएंगे। और वो अगर 0 बनते हैं तो सीरीज की जो सम आने वाली है वो सम भी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। दैट मीन्स सीरीज विल बी अ कॉन्वर्जेंट सीरीज, राइट। सो इन जनरल हमें कोई भी सीरीज दी गई हो, समेशन ऑफ ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट to the power n twice n, that doesn't matter, kn I can take it, kn k belongs to integers। ओके, तो कोई भी अगर हमें सीरीज दी गई हो तो उस सीरीज में अगर मैं जिसके अराउंड वो सीरीज निकाली हो, जिस अबाउट ओरिजिन, मैंने यहाँ पे कहा था कि अबाउट ओरिजिन, राइट, समेशन ऑफ ए एन एक्स टू द पावर एन अबाउट ओरिजिन मीन्स व्हाट, मैंने जो एक्स नॉट जो लिया था वो 0 लिया था, तो अराउंड दैट पॉइंट वो जो, और उसके ऊपर की जो सीरीज होगी, is summation of an x minus x naught is a power series, we can say about x is equals to x naught। सो मैं जब वो पॉइंट लूंगा ना उस सीरीज का, x की वैल्यू x इज इक्वल्स टू, जब मैं x नॉट लूंगा तो वो सीरीज हमेशा कॉन्वर्जेंट ही होगी। मतलब रियल नंबर में हमें एक पॉइंट हमेशा मिलेगा, पावर सीरीज के केस में रियल नंबर में हमें एक पॉइंट हमेशा मिलेगा जिस पॉइंट पे वो सीरीज होगी कॉन्वर्जेंट। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि हमें
एक तो पॉइंट डेफिनेटली मिल रहा है कि वो सीरीज उस पॉइंट पे तो कॉन्वर्जेंट होनी है। अगर हम अराउंड अबाउट x इज इक्वल्स टू जीरो अगर लेते हो ओरिजिन के लिए, तो x टू द पावर n जो सीरीज बनेगी वो जीरो को कॉन्वर्जेंट ही होगी। और अगर x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट, अराउंड x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट अगर हम सीरीज ले रहे हैं, तो वो जो सीरीज होगी ना, वो सीरीज एट x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट के लिए कॉन्वर्जेंट ही होगी। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सीरीज मस्ट बी कॉन्वर्जेंट at least one point. Okay, so we will write that. Okay, so though I will write that the most important fact is that the most important fact is that the power series the power series summation of an x minus x naught to the power n runs from 1 to, I will take 0 to infinity. Okay, so it may be changed from n is equals to 1 to infinity. Okay, in some cases the most important fact is that the power series summation of an x minus x naught to the power n runs from 0 to infinity is either the first case. What is first case? Is either converges only at x is equals to x naught. It either converges only at x is equals to x naught. That means what? ये जो सीरीज होगी वो सिर्फ x इज इक्वल्स टू x नॉट के लिए ही कॉन्वर्जेंट होगी। इट इज नॉट कॉन्वर्जेंट फॉर एनी अदर वैल्यूज ऑफ x। मतलब हम तीन केस बना रहे हैं। वो केस क्या है कि कोई तो सीरीज होगी जो सिर्फ वो जो इस जिसके अराउंड, जिस पॉइंट के अराउंड वो सीरीज बनी है, उसी के अराउंड उसी पॉइंट के लिए वो सीरीज कॉन्वर्जेंट बन जाएगी। ये हमारी एक केस होगी। इस केस में हम उसको क्या कहेंगे, वो जो सीरीज होगी वो नोवेयर कॉन्वर्जेंट होगी। ओके, जैसे कि हम अगर ग्रुप थ्री में भी अगर हम देखते हैं कि ग्रुप थ्री में क्या होता है कि जो ट्रिवियल ग्रुप्स होते हैं, सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट के ग्रुप जो भी होते हैं उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो वहाँ पे जैसे सिमिलरली यहाँ पे क्या है कि उस एक पॉइंट को छोड़ के अगर कहीं भी सीरीज कॉन्वर्जेंट नहीं हो रहे ना, तो क्या है वो जो सीरीज बनेगी वो नोवेयर कॉन्वर्जेंट हम उसको कहेंगे। नोवेयर कॉन्वर्जेंट मीन्स व्हाट, कि उस सीरीज का जो ओरिजिन है, उस सीरीज का ओरिजिन जो है उसको छोड़ के बाकी किसी की भी पॉइंट के लिए फॉर एनी अदर वैल्यूज ऑफ एक्स द सीरीज विल बी डाइवर्जेंट। अगर ऐसा बन रहा हो तो वो जो सीरीज होगी वो नोवेयर कॉन्वर्जेंट होगी। सिमिलरली कोई ऐसी भी सीरीज होगी जो सीरीज फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए कॉन्वर्जेंट बनेगी। ऐसी भी सीरीज हो सकती है जो एनी वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए वो कॉन्वर्जेंट होगी। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में वो जो सीरीज होगी वी कैन से दैट द सीरीज इज एवरीवेयर कॉन्वर्जेंट। दिस इज आवर सेकंड केस। द लास्ट केस एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, दैट इज कि वो जो सीरीज हमें कोई ऐसी सीरीज मिल सकती है जो सीरीज सम कुछ इंटरवल में, दैट मीन्स कुछ वैल्यूज के लिए कॉन्वर्जेंट होगी। फॉर सम वैल्यूज ऑफ एक्स ओनली द सीरीज विल कॉन्वर्जेंट, एंड फॉर अदर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट सीरीज बन जाएगी। तो ये जो होगा इस केस में क्या होता है कि फॉर सम वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए सीरीज कॉन्वर्जेंट हो जाती है, एंड बाकी के सारे वैल्यूज के लिए सीरीज डाइवर्जेंट बन जाएगी। तो जो भी पॉइंट्स के लिए सीरीज कॉन्वर्जेंट होगी, तो वो जो इंटरवल होगा उस इंटरवल को हम कहेंगे रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस, interval of convergence actually, or we can say region of convergence, we can say that region of convergence। वो जो इंटरवल होगा उसको हम कहेंगे रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस, जिसमें रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस मीन्स व्हाट, कि वो जो रीजन है ना, वो इंटरवल जो है ना, उसी इंटरवल में वो कॉन्वर्ज हो रही है। दैट मीन्स वी कैन से दैट इट इज रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस। और बाकी के जो भी वैल्यूज ऑफ एक्स है उसके लिए वो सीरीज हम क्या कह रहे हैं, वो डाइवर्जेंट हो जाएगी। ओके, so these are three cases. The first one is converges only at x is equals to x naught, then the series is nowhere convergent. Okay, this is our first case, the series is nowhere convergent. Now the next case is we will take one example for that. I can take summation of n factorial into x to the power n. Okay, तो आगे जाके हम देख लेंगे कि ये जो सीरीज है, I just write down that example। ये जो सीरीज है
वो आगे जाके हम देख लेंगे कि ये सिर्फ ओरिजिन के लिए x इज इक्वल्स टू 0 के लिए ही कॉन्वर्जेंट है। फॉर एनी अदर वैल्यूज ऑफ x द सीरीज विल बी अ डाइवर्जेंट सीरीज। ओके, सो ये आगे जाके हम देख लेंगे। तो द नेक्स्ट केस इज converges for all x belongs to R. Okay, so next is क्या है कि for any values of x the series will be a convergent series. The converges for all x belongs to R. Then the series is obviously it's everywhere convergent. The series is everywhere convergent. Okay, and we can take its example. The same example, I just have to take reciprocal of an, that is summation of n runs from 0 to infinity 1 upon n factorial into x to the power n. ओके, तो ये जो सीरीज होगी ये सीरीज कॉन्वर्जेंट होगी फॉर एनी वैल्यू ऑफ x के लिए। ये सीरीज कॉन्वर्जेंट होगी फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। यह हमने सीरीज ऑफ रियल नंबर्स में भी देखा था कि ये जो सीरीज है वो सीरीज की सम क्या आती है, द सम इज e टू द पावर x, राइट। सीरीज ऑफ रियल नंबर्स में भी हमने देखा था कि इसकी जो सम आती है वो e टू द पावर x आती है। एंड फॉर एनी वैल्यूज ऑफ x belongs to real number, actually not extended real number system, the x should be belongs to real number. So for any x belongs to real number e to the power x is a fixed number, right। अगर हम कोई भी x रियल नंबर से ले लें तो e टू द पावर x जो बनेगा वो एक फिक्स नंबर बनेगा। दैट मीन्स जो सीरीज होगी हमारी समेशन ऑफ x टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, दिस इज व्हाट, दिस इज x टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। बट मैंने क्या किया यहाँ पे सिर्फ सेपरेट किया है, a n को मैंने लिया 1 अपॉन n फैक्टोरियल एंड उसको मल्टीप्लाई कर दिया x टू द पावर n। मैंने क्या किया उसको पावर सीरीज के फॉर्म में लिख दिया, समेशन ऑफ a n इंटू x टू द पावर n। ओके, तो इसकी जो सम बनती है वो बनती है e टू द पावर x एंड विच इज कन्वर्जेंट फॉर एनी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। Okay, so this series is a everywhere convergent series. And the last case is the series is converges for some values of x and diverges for other values of x। okay, so for some values of x के लिए series convergent आ जाएगी and other values of x के लिए series divergent आ जाएगी। okay, so in that case then the set of values of x for which what the series is, for which the series convergent, for which the series converges is called region of convergence, is called region of convergence। okay, so we can take its example, summation of, this is actually ex, right। So okay, so example is what, summation of x to the power n upon n runs from 1 to infinity। we will see that ये जो सीरीज होगी वो कॉन्वर्जेस ओनली फॉर -1 to 1, ये जो इंटरवल होगा उसी में ये सीरीज कॉन्वर्जेंट हो जाएगी और बाकी सारे पॉइंट्स के लिए सीरीज जो होगी वो डाइवर्जेंट हो जाएगी। ओके, सो इसका रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा -1 to 1। दिस इज व्हाट, दिस इज द रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस ऑफ द गिवन सीरीज। ओके, तो तीन केस हमने कौन से देखे, एक तो जो फर्स्ट है, द फर्स्ट इज nowhere convergent, the second one is everywhere convergent। nowhere convergence means what, nowhere convergence means not कि ये सारे रियल नंबर्स के लिए कॉन्वर्जेंट नहीं है। दैट मीन्स उसका मीनिंग ये नहीं होता, नोवेयर कॉन्वर्जेंट का मीनिंग ये नहीं होता कि वो सारे के सारे रियल नंबर के लिए कॉन्वर्जेंट नहीं है। उसका मीनिंग ये होता है कि वो जो ओरिजिन जो है सीरीज का, जो x माइनस एक्स नॉट जो है, उस x नॉट को छोड़ के बाकी के सारे रियल नंबर्स के लिए वो सीरीज कॉन्वर्जेंट नहीं है।
तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जब वो नोवेर कॉन्वर्जेंट होगी तो वो सिर्फ उस पॉइंट को छोड़ के एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट के लिए छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स के लिए डाइवर्जेंट होने वाला है। ओके, द नेक्स्ट वन इज एवरीवेयर कॉन्वर्जेंट। दिस इज सिंपल कि एवरीवेयर कॉन्वर्जेंस मीन्स व्हाट, फॉर एनी रियल नंबर द सीरीज विल बी अ कॉन्वर्जेंट सीरीज। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो इसी पे सारा हमारा जो पावर सीरीज वो डिपेंड करता है, दैट इज रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस। दैट मीन्स हमें कोई रीजन मिलने वाला है जिसमें वो सीरीज कॉन्वर्जेंट होती है। ओके, तो हमारा हमें कोई रीजन मिलने वाला है जिसमें ये सीरीज क्या बन जाएगी, कॉन्वर्जेंट बन जाएगी। ये हमारे तीन केसेस है। फर्स्ट वन इज नोवेयर कॉन्वर्जेंट, सेकंड वन इज एवरीवेयर कॉन्वर्जेंट एंड थर्ड वन इज रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस। ओके, तो जब हमें रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस जो हमें दिया गया है वो रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस कैसा दिखना चाहिए? क्या वो ऐसा होगा कि इफ आई टेक एग्जांपल, तो वो ऐसा हो सकता है कि 2 to 5 और आई विल से ओपन इंटरवल 2 to 5 यूनियन 7 to 8, क्या ऐसा वो रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस? रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस में हमें क्या बताया गया है कि वो जो रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस जो होगा ना, तो वो क्या होगा, एक इंटरवल होने वाला, राइट? इट इज लाइक एन इंटरवल ऑफ कॉन्वर्जेंस, वी कैन से दैट इंटरवल ऑफ कॉन्वर्जेंस ऑल्सो। रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस के लिए ऑप्शनल वर्ड क्या है, इंटरवल ऑफ कॉन्वर्जेंस। तो बेसिकली वो क्या होता है, वो इंटरवल होता है। तो वो इंटरवल क्या, दो इंटरवल का यूनियन हो सकता है। इज इट पॉसिबल दैट कि वो जो होगा वो दो इंटरवल के लिए इंटरवल का यूनियन हो सकता है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। वो जो इंटरवल ऑफ कॉन्वर्जेंस जो होगा, रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस जो होगा, वो कोई ना कोई सिर्फ एक ही इंटरवल आने वाला है, वो कभी दो इंटरवल का यूनियन नहीं हो सकता। ओके, so before that, before the what is region of convergence and how to find it, the region of convergence of power series, we will see the important definition, that is radius of convergence। radius of convergence power series क्या होती है वो अब देखते हैं। ओके, write down that definition, radius of convergence। तो इसके तो बहुत ही सारे क्वेश्चन रहते हैं कि हमें कोई सीरीज दी जाती है और उसके रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस क्या रहता है वो हमें देखना पड़ता है। ओके, तो उसका रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस, इंटरवल ऑफ कॉन्वर्जेंस वो हमें चेक करना पड़ता है। तो बेसिकली रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस क्या है ये जान लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। कोई भी सीरीज आपको अगर दी गई हो तो उस सीरीज का रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस क्या रहता है वो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट वी विल सी दैट डेफिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस। द डेफिनेशन इज, the radius of convergence of the radius of convergence we will denote it as by capital R. The radius of convergence R of a power series, the radius of convergence of a power series an x minus x naught to the power n runs from 0 to infinity, is defined as R is equals to what? R is equals to supremum of all values of k such that the series supremum of all values of k such that the series, I will write in the different color, R is equals to supremum of all k such that the series an x minus x naught to the power n runs from 0 to infinity, it converges for all x minus x naught is less than, or you can say less equal k. Okay, I will take strictly less than k. So ये जो होती है वो क्या होती है, हमारी पावर सीरीज होती है। The radius of convergence R of a power series summation of an x minus x naught to the power n is defined as R is equals to, R क्या लेना है हमें, वो सेट देखिए, वो सेट एक्चुअली होता क्या है, वो जो सेट है वो क्या होता है, R इज इक्वल्स टू सुप्रीमम। हमें सुप्रीमम लेना है सेट का। कोई भी क्या होता है ना कि जब भी हम कोई एग्जाम देते हैं, कोई भी एग्जाम में
कोई हमें सेट अगर दिया गया हो तो वो डायरेक्टली अगर हम सेट को पूरी की तरह से अगर हम देखने लगे तो वो सेट बहुत कंफ्यूज करता है कि उस सेट के एलिमेंट क्या है, वो कैसे दिखते हैं, एंड उसकी वो प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई कर रही है, वो हम एट ए टाइम वो देखना नहीं चाहिए। हमें उसको पार्ट पार्ट में देखना चाहिए कि उसके एलिमेंट इस तरह दिखते हैं, वो जो एलिमेंट है वो इससे बिलोंग्स करने चाहिए, और वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हमारा सेट आर क्या है, आर को हमें किसी सेट का सुप्रीमम लेना है, तो वो सेट क्या है, दिस इज ऑल के, दिस आर इज ऑल के, मतलब हमें सारे के सारे के लेने होंगे, दैट इज व्हाट, दिस के। ओके, तो आई कैन टेक के इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, ऑल के बिलोंग्स टू रियल नंबर, जिसमें से हमें ये सुप्रीमम निकालना होगा। ये हमारी पहली है कि के बिलोंग्स टू आर, के जो है वो हमारा आर से बिलोंग्स करता है, मतलब जो रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस होगा वो कहीं से आर में से कोई नंबर होगा, वो एक नंबर है, दैट इज फाइन, कि वो जो आर होगा वो सुप्रीमम है, कोई एक नंबर है। सुप्रीमम मीन्स व्हाट, सुप्रीमम तो यूनिक रहता है। ओके, सुप्रीमम जो रहता है वो उस सेट में कोई एक नंबर लेना है, वो नंबर कहाँ है, के है, जो कि आर से आता है, आर में से आने वाला है, और सच दैट के आगे वाला जो रहता है ना पार्ट, वो पार्ट का रहता है, वो जो गिवन हमें जो फाइंड करना है वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। वो सच दैट मीन्स ये जो स्लैश जैसा जो हमारा नोट है ना, नोटेशन, तो उसके आगे वाला जो भी पार्ट रहता है वो पार्ट, वो जो गिवन एलिमेंट है वो सेटिस्फाई करता हो, ऐसे हमें वो एलिमेंट्स निकालने होते हैं। तो के बिलोंग्स टू आर सच दैट समेशन ऑफ ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट टू द पावर एन इज कॉन्वर्जेस फॉर ऑल एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन के। मतलब हमें ऐसे के निकलने हैं, ऐसे के फाइंड करने हैं कि जिसके लिए वो जो सीरीज होगी ना, वो सीरीज कॉन्वर्जेंट होनी चाहिए। हमें ऐसे के निकालने हैं जिसके लिए वो सीरीज कॉन्वर्जेंट होनी चाहिए, और जितने भी ऐसे के निकलेंगे, के मीन्स व्हाट, की वैल्यूज ऑफ एक्स, ये जो इनिक्वलिटी दी गई है, मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट इज लेस देन के, ये क्या होता है, दैट मीन्स माइनस के लेस देन एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन के, ऐसा होता है। दैट मीन्स व्हाट, एक्स नॉट माइनस के लेस देन एक्स नॉट प्लस के। तो हमें ऐसा के निकलना है कि जिसके लिए ये जो एक्स जो आएगा ना वो इस वैल्यू के अंडर आएगा, उस इंटरवल में आएगा, एक्स नॉट माइनस के टू एक्स नॉट प्लस के में आएगा, और उस सारे एक्स के लिए, ये सारे जो एक्स होंगे उस एक्स के लिए ये जो सीरीज होगी वो कॉन्वर्जेंट सीरीज हो। अगर ऐसा होता है तो वो सारे के सारे जो हमारे के होंगे उसमें से सबसे बड़ा वाला जो के होगा वो हमारा रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस होगा। अगर हम डेफिनेशन को देखेंगे तो वो डेफिनेशन दिखने में बहुत डिफिकल्ट लेगी। ओके, तो बट जब हम उसका एग्जांपल सॉल्व करेंगे, जब हम उसके कुछ थ्योरम या कुछ रिजल्ट है वो अप्लाई करके सॉल्व कर देंगे कि आर फाइंड कैसे करते हैं, तो बहुत आसानी से फाइंड हो जाता है। बट हमें डेफिनेशन भी समझ लेना चाहिए कि वो डेफिनेशन एक्चुअली है क्या, ये भी हमें जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि वो डेफिनेशन एक्चुअली है क्या। ओके, तो हमें ऐसे के निकालने हैं कि जिस के लिए हमें सारे उसके जो इंटरवल के अंदर के जो सारे एक्स आएंगे उसके लिए वो गिवन सीरीज कॉन्वर्जेंट हो, वो सारे के सारे के में से सबसे बड़ा वाला जो के होगा वो हमारा रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस होगा। ओके, तो हम एग्जांपल में देख लेंगे कि वो रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस कैसे फाइंड किया जाता है। दिस इज आवर रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस, this is our radius of convergence. Then we say that then we say that mod of then we say that the interval mod of x minus x naught is less than r. This is what, this is the interval. Okay, तो इस इंटरवल में मैंने क्या लिया, आर लिया। आर मीन्स व्हाट, वो जो के की जो सारे के सारे वैल्यू है उसका सुप्रीमम लिया, के की जो सारे के सारे वैल्यू है उसका मैंने सुप्रीमम लिया। तो देन वी से दैट द इंटरवल is the interval of convergence, is interval of convergence. ओके, सो ये क्या बनेगा मेरा, इंटरवल ऑफ कॉन्वर्जेंस बनेगा। इंटरवल ऑफ कॉन्वर्जेंस मीन्स व्हाट, दैट इज से दैट इज द सीरीज summation of an
x minus x naught to the power n, n runs from 1 to infinity, it converges for all x, for all x in for all x, for all x such that mod of x minus x naught is less than r, and diverges for all x such that mod of x minus x naught is less than r. We don't know about the at x is equals to r. ओके, तो वो जो सीरीज होगी वो मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट इज लेस देन आर के लिए क्या हो जाएगी, कॉन्वर्जेंट हो जाएगी, एंड मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट ग्रेटर देन आर के लिए क्या बन जाएगी, डाइवर्जेंट सीरीज बन जाती है। अब ये क्यों होता है, ये जो सीरीज अगर हम लेते हैं, ओके, तो आई कैन टेक इट नोट, ओके, तो जो हमारी सीरीज होती है, समेशन ऑफ कंसीडर or we will take directly as a test also. Okay, so let us try test to find, is to find radius of convergence, or we can directly write it as ROC. Okay, so this is short form of radius of convergence. To test to find radius of convergence of a power series. Okay, so radius of convergence of a power series find करने को कुछ test. The first one is Cauchy-Root test. Okay, so ये जो test है, this is same as we have seen in the series of real numbers. Okay, so Cauchy-Root test क्या कहती है, if 1 upon r is equals to limit n tends to infinity mod of nth root of mod of an. Okay, so if 1 upon r is equals to summation of n tends to infinity mod of an nth root of mod of an, then the radius of then r is the radius of convergence of a power series. Okay, so if 1 upon r is equals to limit n tends to infinity nth root of an mod of nth root of an, then r is what, r is a रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस ऑफ ए पावर सीरीज। मतलब हमें जो पावर सीरीज दी गई है उसका जो ए एन जो है वो ए एन हमें चेक करना है कि वो ए एन का यंत्र रूट क्या है, और उसका लिमिट जो हमने रूट टेस्ट सीरीज ऑफ रियल नंबर्स में देखा था कि उसकी जो कॉन्वर्जेंस जो है वो कॉन्वर्ज कब होती है, जो यंत्र रूट जो होता है वो लेस देन वन आता है, वो जो यंत्र रूट होता है वो क्या होता है, लेस देन वन जब आता है तो वो सीरीज क्या बन जाती है, कॉन्वर्जेंट बन जाती है। ओके, so we can see that here also. Now if summation of an x minus x naught to the power n runs from 1 to infinity is the power series and 1 upon r is equals to what, this is my limit n tends to infinity nth root of an, this is what, this is my 1 upon r. Then if I take, let bn is equals to an into x minus x naught to the power n. Okay, so this is my bn. So then what will happen, if I check the series bn, then summation of bn is equals to what, this is equals to summation of an into x minus x naught to the power n runs from 0 to infinity. तो अब मुझे क्या करना है कि ये जो समेशन ऑफ bn जो है दिस इज माय सीरीज, तो हमें ये चेक करना है कि ये जो सीरीज होगी वो कॉन्वर्जेंट कब होगी, बाय यूजिंग रूट टेस्ट, कोशी रूट टेस्ट। तो देयरफॉर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, if
लिमिट n टेंस टू infinity bn, nth root of bn is less than 1, then series bn is what? Is convergent. okay? तो अगर nth root of an अगर लेस देन 1 आता है तो सीरीज bn क्या बन जाएगी? कॉन्वर्जेंट बन जाएगी. दिस इज बाय रेशियो टेस्ट. so that is limit n tends to infinity mod of an into x minus x naught to the power n. This is what? This is my bn term. This is nth root which is less than 1, then summation of an into x minus x naught to the power n is convergent. okay, so that is limit n tends to infinity mod of an to the power 1 by n into x minus x naught to the power n to the power 1 by n, that is only mod of x minus x naught, and which is less than 1, then the series is convergent. And what is one of limit n tends to infinity mod of an to the power 1 by n, that is 1 upon r, that we have taken. This is what? This is my 1 upon r. So into mod of x minus x naught is less than 1, then the series is convergent. That is what? That is if mod of x minus x naught is less than r, then the series is convergent. okay, तो हमें सेम मिला है बाय यूजिंग कोशी रूट टेस्ट कि अगर मॉड, दैट मीन्स अगर ये कंडीशन में 1 अपॉन आर लेता हूँ, यंथ रूट सीरीज का यंथ रूट अगर मैं 1 अपॉन आर लेता हूँ, तो उससे क्या होने वाला है? मेरा मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन आर आने वाला है जब सीरीज कॉन्वर्जेंट होगी. यही तो हमारा रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस है, यही तो हमारी डेफिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस है. तो इफ 1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ ए एन टू द पावर 1 बाई एन अगर होता है, तो वो जो सीरीज होगी वो कॉन्वर्जेंट होगी एंड उसका रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस क्या होगा? आर होगा. ओके, सो द रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस विल बी आर. सो जब हमें सीरीज दी गई हो तो उस सीरीज का सिर्फ हमें क्या करना है, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज फॉर एक्स टू द पावर एन. ओके, कीप इट माइंड, इट शुड बी एन हियर. यहाँ पे ट्वाइस एन थ्राइस एन नहीं चलेगा, वो आगे जाके हम देख लेंगे कि अगर एन को मैं रिप्लेस करता हूँ ट्वाइस एन या 3n से, तो वो रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस में क्या क्या डिफरेंट होने वाला है. ओके, सो वो आगे जाके हम देख लेंगे. बट दिस इज 1 अपॉन आर. दिस इज व्हाट? दिस इज अबाउट एक्स माइनस एक्स नॉट टू द पावर 1 बाय, सॉरी, एक्स माइनस एक्स नॉट टू द पावर एन. जब पावर में एन होगा तभी हम 1 अपॉन आर ले लेंगे. अगर वो चेंज कर देंगे ट्वाइस आर थ्री आर, तो उसमें क्या हो जाएगा? वो क्या होगा कि यहाँ पे जो आएगा मेरा, यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? ट्वाइस एन हो जाएगा. ये मेरा ट्वाइस एन हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? मेरा स्क्वायर बन जाएगा. तो ये स्क्वायर बन जाएगा, दैट मीन्स ये स्क्वायर बन जाएगा. तो ये स्क्वायर बन जाएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ आर. ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ आर बन जाएगा. अगर मैं थ्राइस एन अगर लेता हूँ तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे मुझे क्या करना होगा? आर टू दी पावर 1/3. अगर मैं दैट मीन्स व्हाट कि अगर इन जनरल अगर के एन अगर आता है, एक्स माइनस एक्स नॉट टू दी पावर के एन आता है, तो रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस जो होगी मेरी ए एन की, उसका मुझे केथ रूट लेना होगा, तो मेरा नया रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस बन जाएगा. ओके, तो वह हम बाद में रिजल्ट में लिख देंगे कि वो जो आता है पावर अगर चेंज कर देता तो क्या आता है. ओके, तो दिस इज आवर फर्स्ट result, first test, that is Cauchy root test. Now the next test is same, it's a little bit difference between these two cases. Cauchy Hadamard formula. ओके, तो यहाँ पे अब हमें चेक करना है कि if limit n test, or we can say 1 upon r is equals to limit n test to infinity supremum of mod of an to the power 1 by n. ओके, सो लिम सुप्रीमम अगर हम निकालते हैं, लिम सुप्रीमम an to the power 1 by n, then r is ROC of summation of an x minus x naught to the power n. ओके, तो ये मेरा क्या आ जाएगा? रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस आ जाएगा. सो इसमें डिफरेंस क्या है इन दोनों में?
यहाँ पे क्या है, हम सिर्फ लिमिट निकालते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ ए एन टू द पावर 1/n। बट इज इट ट्रू दैट कि ये जो लिमिट आने वाला है वो लिमिट हमेशा एक ही होगा, यूनिक लिमिट होगा। यंत्र रूट अगर हम लेते हैं तो उसका जो लिमिट आएगा वो यूनिक ही होगा, ऐसा क्या हम लिख सकते नहीं, क्योंकि अगर हम एग्जांपल लेंगे, इफ आई टेक एग्जांपल, एग्जांपल क्या है कि समेशन ऑफ, इफ आई टेक और डिफाइन a n is equals to 1/2 to the power n if n is even and 1/3 to the power n if n is odd। ओके, ये मेरा है। देन summation of a n into, I will take x naught is 0, then summation of a n x to the power n runs from 1 to infinity, okay, or I will take 0 to infinity। तो ये जो सीरीज आएगी वो सीरीज क्या होगी, इफ आई टेक n इज इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स n इज इवन, तो n इज इक्वल्स टू इवन आ जाएगा, तो क्या 1/3 टू द पावर n, दैट इज व्हाट, दैट इज ओनली 1। सो x टू द पावर 0 which is again 1। okay, so then summation of a n x to the power n runs from 0 to infinity, the first term will be a n is 1 and x to the power 0 is also 1। the second term is x is equals to n is equals to 1, तो n is equals to अगर मैं 1 लेता हूँ तो x to the power 1 बन जाएगा, और a n क्या आ जाएगा, a n is odd, तो a n will be 1/2 to the power 1/3 to the power क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, so it will be 1/3। now the third term is x square, n is equals to 2, that means e1, so it is 1/2 2 square, again x cube 1/3 cube, again x to the power 4 1/2 to the power 4, like that। okay, 1/3 to the power 5 into x to the power 5। तो ये जो सीरीज होगी इसका हमारा an क्या है, an जो है 1/2 to the power n if n is even and 1/3 to the power n if n is odd। ओके, तो ये हमारा an है। अगर हम इसका n रूट अगर ले लेंगे, देन लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n रूट ऑफ a n, ये क्या बन जाएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/2 to the power n whole to the power 1/n and limit n tends to infinity 1/3 to the power n whole to the power 1/n। okay, and this is true for when if n is even and if n is odd, right। तो इसका जो लिमिट आने वाला है, ये लिमिट क्या आ जाएगा, 1/2 and 1/3, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी a n to the power 1/n, you can take its mod also, mod of n, because ये क्या है, यहाँ पे जो टर्म जो है वो पॉजिटिव टर्म है, इसके वजह से मैंने वो मॉड नहीं लिया। तो इफ n इज even and if n is odd, ओके, तो ये जो लिमिट आ रहा है मेरा वो यूनिक नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे मैं आर डिफाइन नहीं कर सकता। अगर मैं कोशी रूट टेस्ट अगर यहाँ पे अप्लाई करना चाहूँ कि उसका यंत्र जो आ रहा है वो मुझे क्या चाहिए, 1/r चाहिए, राइट। बट 1/r के लिए मैं आर डिसाइड क्या करूँ, यहाँ पे दो वैल्यूज है, वो लिमिट के दो वैल्यूज है। ओके, तो इन दिस केस वी हैव टू चूज इट्स सुप्रीमम, यू हैव टू चूज इट्स सुप्रीमम। अगर हमें यहाँ पे सुप्रीमम लेना ले सकते हैं तो वो सुप्रीमम क्या बन जाएगा, फिर वो सुप्रीमम आएगा 1/2, क्योंकि सुप्रीमम मीन्स व्हाट, इन दोनों में से हमें कोई एक लेना है, सुप्रीमम ऑफ लिमिट लेना है हमें। वो जो कुछ हेडमार्ट जो टेस्ट है इसमें क्या है, लिम n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ n रूट ऑफ an, उसका जो लिमिट आएगा, जो भी उसके लिमिट्स पॉइंट्स, लिम सुप्रीम लिमिट्स पॉइंट, हम क्या करते हैं उसके सारे के सारे लिमिट्स पॉइंट्स निकालते हैं और उसमें से सबसे बड़ा वाला जो आता है वो हमारा क्या आता है, लिम सुप्रीमम आता है। तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे लिमिट्स पॉइंट, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, इवन एंड ऑड सब सीक्वेंसेस, सो मैंने क्या किया, इसके लिमिट्स पॉइंट निकाले और उसके दो लिमिट जो आते हैं, वो जो दो लिमिट पॉइंट है उसका मैंने सुप्रीमम मुझे लेना है। तो सुप्रीमम क्या आएगा, 1/2 और 1/3 से वो आएगा 1/2, तो लिम सुप्रीमम क्या आ जाएगा, दिस implies that
lim, or we can say the Cauchy root test. Here Cauchy root test fails since limit is not unique. Okay, so therefore lim supremum of nth root of an as n tends to infinity is equals to what? This is equals to 1 half, and we have to put this is equals to 1 by r. Okay, so इसको हमें क्या करना होगा? 1 by r. So 1 half is equals to 1 by 2. So this implies that 1 half is equals to 1 by r. So this implies that r will be equals to 2. So therefore the radius of convergence, therefore the radius of convergence is r is equals to 2. रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस इज r इज इक्वल्स टू 2. अब ऐसे जब एग्जांपल बनेंगे ना, जब लिमिट सुपीरियर, क्योंकि क्या है ना कि जो लिमिट सुप्रीमम जो होता है, तो वो लिमिट सुप्रीमम हमेशा एग्जिस्ट होता है. हम ये नहीं बता सकते कि लिमिट एग्जिस्ट होगा या नहीं, हम ये नहीं बता सकते कि उसका लिमिट एग्जिस्ट होगा या नहीं, लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं कि उसका लिम सुप्रीमम एग्जिस्ट होने वाला है. तो अगर लिम सुप्रीमम अगर एग्जिस्ट होता है तो वो जो आएगा उसको हमें क्या करना होगा? 1/r की इक्वल्स लेना होगा, और उसके से हम r निकाल सकते हैं जो कि हमारा रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस होगा. Okay, so this is Cauchy-Hadamard's test. So the next test is D'Alembert's ratio test. Okay, so, or you can say we will check why this test is a actual test, because ये जो हमारा Cauchy है, this is our second test. Now note, okay, so ये मेरी ये जो नोट होगी वो नोट क्या है एक्चुअली, जो हमारा lim infimum जो रहता है, दिस इज lim infimum ऑफ an plus 1 divided by an. This is what? That is lim supremum of an is less equal lim supremum of nth root of an, which is less equal lim, sorry, this is lim infimum, both are lim infimum, which is less equal lim supremum of nth root of an, and which is less equal lim supremum of mod of an plus 1 upon an. Okay, so this is true what? Provided, pick up true, provided both end limits exist. ओके, तो जो दोनों लास्ट एंड के जो लिमिट्स है, लिम सुप्रीमम ऑफ an प्लस 1 अपॉन an एंड लिम इन्फिमम ऑफ an प्लस 1 अपॉन an, वो दोनों जब भी एग्जिस्ट होंगे तभी ये इनइक्वालिटी होल्ड हो पाएगी. ओके, तो ये जो इनइक्वालिटी है इसमें अगर हम ये कह सकते हैं, अगर लिम सुप्रीमम एंड लिम इन्फिमम ऑफ an प्लस 1 अपॉन an इक्वल आएंगे एंड दोनों इक्वल आएंगे, ओके, सो दोनों एग्जिस्ट होंगे एंड दोनों इक्वल अगर आएंगे, तो बीच के जो भी सारे लिमिट्स है वो भी इक्वल आने होंगे बाय सैंडविच प्रिंसिपल. ये दोनों लिमिट जो है, ये दोनों लिमिट अगर इक्वल आते हैं एग्जिस्ट होके, तो इसके बीच के लिमिट जो है वो भी इक्वल वही आनी चाहिए. ऑब्वियस थिंग, राइट? बाय सैंडविच प्रिंसिपल वी कैन से दिस. सो इन दैट केस क्या होगा? नाउ इफ lim infimum of an plus 1 upon an is equals to lim supremum of an plus 1 upon an. Okay, so then lim infimum of an plus 1 upon an is equals to lim infimum of nth root of an, which is equals to lim supremum of nth root of an, which is equals to lim supremum of mod of an plus 1 upon an. ओके, सो अगर ये दोनों लिमिट इक्वल आ रहे, एग्जिस्ट हो रहे और इक्वल अगर आ रहे हैं, देन ये कंडीशन होल्ड हो जाएगी, राइट? दैट मीन्स वो जो लेस इक्वलिटी जो कंडीशन थी वो क्या बन जाएगी? इक्वलिटी बन जाएगी. तो वो इक्वलिटी बनने के बाद क्या होता है? तो ये दोनों भी इक्वल आ जाएंगे. इन केस में क्या हो जाएगा? लिम दिस इंप्लाइज दैट ये सारे लिम सुप्रीमम इज इक्वल्स टू लिम इन्फिमम अगर आता हो, हमने सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स में देखा था कि लिम सुप्रीमम इज इक्वल्स टू अगर लिम इन्फिमम आता है
तो वो जो सीक्वेंस होती है वो क्या बन जाती है, वो कॉन्वर्जेंट बन जाती है, राइट, और उसका लिमिट भी वही आता है। तो देयरफॉर limit of am plus 1 upon an as n tends to infinity is equals to limit n tends to infinity nth root of an. Okay, so this implies that ये केस बन जाएगी। तो ये दोनों और इक्वल आता है, तो दिस इज इक्वल्स टू आवर 1 अपॉन आर, राइट। ये जो है वो क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी nth रूट ऑफ an बाय कोशी रूट थ्योरम। इसका जो लिमिट आता है वो क्या होता है, हमारा सीरीज का 1 अपॉन आर आता है। तो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an डिवाइडेड बाय am प्लस 1 क्या आएगा मेरा, ये आएगा r। अगर मैं उसका रेसिप्रोकल अगर लेता हूँ लिमिट का, तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना होगा, रेसिप्रोकल लेना होगा। 1 अपॉन आर का रेसिप्रोकल अगर मैं लूंगा तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आर बन जाएगा, राइट। सो ये केस बनता है कि अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an अपॉन am प्लस 1 अगर r मेरा आता है कोई भी सीक्वेंस का, तो जो पावर सीरीज जो भी बनेगी उससे उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी क्या होगा, r। ओके, आई विल राइट डाउन दैट। थर्ड वन इज D'Alembert's रेशियो टेस्ट। तो ये टेस्ट क्या कहती है, इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी mod of an upon am plus 1 is equals to r, we can also take limit n tends to infinity an plus 1 upon an is equals to 1 upon r, that is ये जो स्टेटमेंट है हमारा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि am plus 1 upon an is equals to 1 upon r। ओके, तो वो भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। अगर ये बनता है then r is radius of convergence of summation of an x minus x नॉट टू द पावर n। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस बन जाएगा। आर जो हमारा बनेगा वो क्या बन जाएगा, रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस। ओके, सो दीज आर थ्री टेस्ट फ्रॉम विच वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस। सिंपल है, हम जैसे कि हम क्या करते हैं कि सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर में जैसे भी हमें वो सीरीज का कॉन्वर्जेंस चेक करता है, सेम उसी मेथड से हमें सिर्फ यहाँ पे वही मेथड हमें फॉलो करनी है, बट हमें यहाँ पे क्या करना है, वो लिमिट ही निकालना है हमें। वो लिमिट वहाँ पे क्या था कि अगर लेस देन 1 आता है तो कॉन्वर्जेंट हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 आता है तो डाइवर्जेंट हो जाएगी। सेम यहाँ पे भी हमें वही लिमिट निकालना है, और वो जो लिमिट आना है यहाँ पे हमें ये नहीं कहना है कि वो कॉन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, हमें उसका सिर्फ वो जो लिमिट आएगा उसको हमें कहना है कि ये जो है ये हमारा रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस। ओके, और वो रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस आने के बाद उसका इंटरवल ऑफ कॉन्वर्जेंस भी आपको पता है, ये वो क्या होगा, x माइनस एक्स नॉट इज स्ट्रिक्टली लेस देन आर। ये जब आएगा वो हमारा होगा उसका इंटरवल ऑफ convergence। Okay, so first we will find the radius of convergence. For some example, the first one is find ROC of summation of 1 upon n to the power n, n runs from 1 to infinity। Okay, so here is what, here an is equals to 1 upon n, an is 1 upon n, and therefore am plus 1 क्या बन जाएगा हमारा, 1 अपॉन n प्लस 1 बन जाएगा। नाउ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an डिवाइडेड बाय am प्लस 1, दिस इज व्हाट, दिस इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, my an is 1 upon n and my an plus 1 is 1 upon n plus 1, that is equals to limit n tends to infinity n plus 1 upon n, and we are taking its mod, but the all terms are positive, so mod will be same, that is equals to limit n tends to infinity is n plus 1 upon n, that is equals to 1, so that is equals to what, that is our radius of convergence। therefore अब ये जो है ना, ये हमारा D'Alembert's टेस्ट जो दिया गया है वहाँ पे क्या कहा है, इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ an अपॉन am प्लस 1 इज इक्वल्स टू r, वो जो r होगा वो r यूनिक आना चाहिए। वो अगर डिफरेंट आता है, जैसे कि मैंने पहला एग्जांपल लिया था 1/2 टू द पावर n एंड 1/3 टू द पावर n, वहाँ पे r जो आ रहे थे वो दोनों आ रहे थे, दो आ रहे थे, उसका जो लिमिट आ रहा था वो दो लिमिट आ रही थी। तो सिमिलरली यहाँ पे भी
वो जो लिमिट आएगा आर, वो आर एक ही आना चाहिए, वो यूनिक आना चाहिए। अगर वो दो आ सकते हैं दैट मीन उसके लिमिट पॉइंट अगर दो आते हैं ना, तो हमें उसमें उसका सुप्रीमम लेना होगा। सेम प्रोसीजर वी हैव टू फॉलो, जैसे कि हमने कोशी एडमर्स थ्योरम में हमने देखा था कि वहां पे क्या किया था कि हमें सुप्रीमम ऑफ यंत्र रूट लिया था। यहाँ पे भी हमें यंत्र रूट लेना, यहाँ पे भी हमें रेशियो लेना है और उसका सुप्रीमम लेना है, और उसका सुप्रीमम आने के बाद वो क्या आ जाएगा, हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगा। ओके, सो क्योंकि हमें जो डिलैम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट जो हमें मिली है वो उसी उसी से मिली है, रूट टेस्ट से हमें वो डिलैम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट मिली है। तो वहाँ पे भी अगर हम सुप्रीमम लेके अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड कर सकते हैं तो यहाँ पे भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये जो आएगा हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आएगा। दिस इज देयरफॉर radius of convergence of summation of 1 upon n to the power 1 upon n into x to the power n is equals to is 1. Okay, so the radius of convergence is r is equals to 1. Now the next example is summation of n to the 1 upon n factorial into x to the power n runs from 0 to infinity. Okay, so we have to find its radius of convergence. So the solution, the first one is let an इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n फैक्टोरियल, और जैसे कि हम यहाँ पे फैक्टोरियल दिख रहा है, हम डायरेक्टली यहाँ पे रेशियो टेस्ट यूज कर सकते हैं। ओके, दिस इज n प्लस 1 फैक्टोरियल, देयरफॉर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an अपॉन am प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हमें पॉजिटिव मॉड हम ले सकते हैं क्योंकि जो सारे के सारे टर्म्स है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो दैट इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल एंड विच इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n प्लस 1 फैक्टोरियल क्या बन जाएगा, दैट इज n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1, so it becomes n plus only, n factorial will get cancelled, so the remaining term is n plus 1 only, and this is what, as n tends to infinity it goes to infinity, as n tends to infinity n plus 1 goes to infinity, and that is our r. Therefore r is equals to infinity. Therefore the radius of convergence is r is equals to infinity. तो जैसे कि हमने नेक्स्ट वहाँ पे हमने देखा था कि एक नोवेयर कॉन्वर्जेंट, एवरीवेयर कॉन्वर्जेंट, तो वो जो एवरीवेयर कॉन्वर्जेंट में जो हमने एग्जांपल लिया था वो यही एग्जांपल था, x टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, यही एग्जांपल हमने एवरीवेयर कॉन्वर्जेंट में लिया था। एवरीवेयर कॉन्वर्जेंस मींस व्हाट, कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ x दिस सीरीज विल कॉन्वर्जेंट। ओके, तो यहाँ पे हमारा रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, समेशन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस एक्स नॉट, ये x नॉट इज 0, तो मॉड ऑफ x इज लेस देन इन्फिनिटी, राइट, तो ऐसा हमारा x रहता है। ओके, तो द सीरीज summation of x to the power n upon n factorial n runs from 0 to infinity is convergent for all mod x less than infinity, mod x less than r रहता है, राइट, तो mod x लेस देन r के लिए सारे के सारे x के लिए वो सीरीज क्या बन जाएगी, कॉन्वर्जेंट बन जाएगी। दैट मीन्स व्हाट, अगर हम कोई भी रियल नंबर लेते हैं, कोई भी रियल अगर नंबर हम लेते हैं, तो उसका मॉड लेने के बाद ऑब्वियसली वो रियल नंबर है तो वो स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो फॉर एनी वैल्यूज ऑफ x belongs to real number, the series will be a convergent series, and therefore the series is everywhere convergent. Therefore the series summation of x to the power n upon n factorial n runs from 0 to infinity is everywhere convergent. ये जो सीरीज होगी वो क्या होगी, एवरीवेयर कॉन्वर्जेंट होगी। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, example number 3, summation of n factorial. We have taken this example for nowhere convergent, right? So the next, this is our next example, so let us find its solution. Here is, let an is equals to what, n is our n factorial, and therefore
ए एन प्लस वन जो आएगा वो क्या आएगा, एन प्लस वन फैक्टोरियल होगा. देयरफॉर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन डिवाइडेड बाय ए एन प्लस वन इट्स मॉड. So which is equals to limit n tends to infinity n factorial divided by n plus 1 factorial, and that is equals to limit n tends to infinity 1 upon n plus 1, right? So 1 upon n plus 1 क्या आ जाता है, as n tends to infinity it is 0. So it is 0 means what, that is equals to r. तो ये जो सीरीज आती है उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या बन जाता है, वो 0 बन जाता है, वो 0 बन जाता है. ओके, so therefore the radius of convergence of series summation of n factorial into x to the power n runs from 0 to infinity is r is equals to 0. इसका जो radius of convergence वो क्या आएगा, r is equals to 0 आएगा. So we can say that the series summation of n factorial into x to the power n runs from 0 to infinity is diverges for mod x is less than r. That means mod x is greater than 0. So for any non-zero number, the series will be divergent. जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, अभी तक हमने उस पॉइंट के लिए r के लिए जो पॉइंट हमारा r आता है उसके लिए अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया है कि वो सीरीज कन्वर्जेंट होती है या नहीं. ओके, सो दिस in this case the series will be a divergent series. That means therefore the series summation of n factorial into x to the power n is nowhere convergent. This series is nowhere convergent. Okay, so these are three examples. Now the next is I will write two theorems which are important. जैसे कि मैंने पहले पूछा था एक क्वेश्चन कि वो जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जन जो आएगा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, वो कन्वर्जेंस इस फॉर्म में होगा क्या, 2 to the power 5 सॉरी 2,5 8,9 इस फॉर्म में क्या इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होगा क्या. तो वो इंटरवल कन्वर्जेंस इस फॉर्म में नहीं होता. तो उसके बेसिस पे एक रिजल्ट बनाए, वो रिजल्ट है, द रिजल्ट इज इफ द पावर सीरीज summation of an into x minus x naught to the power n runs from 0 to infinity is converges at x equals to some point x1. The power series is converges some x is at some point x is equals to x1, then for any then the series summation of an into x minus x naught it converges for any, or we can say for every x is equals to x2 when that x2 will satisfy mod of x2 minus x naught is less than mod of x1 minus x naught. अगर x2 ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स कि वो ओरिजिन से, वो ओरिजिन जो है सीरीज का, जो ओरिजिन जो है उसके डिस्टेंस, उसका जो डिस्टेंस है s2 के साथ, वो अगर छोटा होता है x1 से, तो वो x2 के पॉइंट पे वो जो सीरीज होगी वो कॉन्वर्जेंट होगी. ओके, तो इन पर्टिकुलर आई कैन राइट in particular if the series, I will take x naught as 0, an x to the power n runs from 0 to infinity is converges at x is equals to x1, then the series summation of an x to the power n runs from 1 to infinity is converges
for every x is equals to x2 if, or we can say when, mod of x2 is less than mod of x1. ओके, सो वो अगर x2 अगर उसका मॉड अगर छोटा आता है x1 से तो वो सीरीज क्या बन जाएगी, कॉन्वर्जेंट बन जाएगी. ओके, so like if I take this, if the series is convergent at x is equals to 5. Okay, so if the series, and this convergence is what, absolutely convergence, huh? It converges absolutely, actually absolute convergence. Okay, so it's absolutely, that is important, this is absolutely converges, we will write kgs. Okay, and this is also is absolutely converges. Okay, so if I say the series is convergence at x is equals to 5, if I say the series is convergence at x1 is equals to 5, then for any x such that क्या बन जाएगा, फॉर एनी एक्स सच दैट मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन, अगर 5 आता है, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 5 आता है, तो वो सीरीज भी क्या बन जाएगी, कॉन्वर्जेंट. दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू -5 to 5 के लिए सीरीज बन जाएगी कॉन्वर्जेंट. एज सिंपल एज दैट कि कोई भी पॉइंट, इफ आई टेक x1 इज इक्वल्स टू -5, सेम मॉड ऑफ x5, मॉड ऑफ x क्या बन जाएगा, x1 विच इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ -1 दैट इज 5, एंड अगेन x बिलोंग्स टू -5 to 5. तो कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर का कोई भी नंबर पे अगर सीरीज कॉन्वर्जेंट हो रही हो तो उसके निगेटिव तक का जो नंबर है, वो जो इंटरवल बनेगा, उस इंटरवल में वो सीरीज कॉन्वर्जेंट बन जाएगी. इफ एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, अगर हम कहते हैं कि ओरिजिन अगर हमारा 0 होता है तो वो जो इंटरवल होगा उस इंटरवल में सीरीज कॉन्वर्जेंट बन जाएगी. राइट, तो दिस इज अबाउट द कॉन्वर्जेंस. नाउ व्हाट अबाउट द डाइवर्जेंस. अगर किसी पॉइंट के लिए सीरीज अगर डाइवर्जेंट होती है तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि उसका बड़ा वाला कोई भी पॉइंट आता है तो उसके लिए भी वो सीरीज क्या बन जाएगी, डाइवर्जेंट बन जाएगी. Now the next one is, if the power series summation of an into x minus x naught to the power n runs from 0 to infinity is diverges at x is equals to, I will take x3. If the power series is diverges at x is equals to x3, then the power series summation of an x minus x naught to the power n is diverges for every x is equals to x4 such that mod of x minus x3 is less than mod of x minus x4. This is actually x naught, or we can say x3 minus x naught. It is same because हम उसका मॉड ले रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो वो क्या होने वाला है, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होने वाला है. ओके, x4 माइनस एक्स नॉट. अगर ये कंडीशन होती है तो वो सीरीज क्या बन जाएगी, डाइवर्जेंट. मतलब क्या है कि उस इंटरवल से बड़ा वाला पॉइंट जो हमारा गिवन कॉन्वर्जेंस का डाइवर्जेंस का जो पॉइंट है, उस पॉइंट से अगर बड़ा वाला पॉइंट आता है तो वो सीरीज उसके लिए क्या बन जाएगी, डाइवर्जेंट. ओके, तो इन पर्टिकुलर the series, the power series summation of an x to the power n runs from 0 to infinity is diverges at x is equals to x3, then the series summation of an x to the power n runs from 0 to infinity is diverges for every x is equals to x4 when mod of x3 is less than mod of x4. So जो x4 अगर किसी पॉइंट के लिए अगर डाइवर्जेंट होती है तो उसके बड़े वाले, जैसे कि कोई सीरीज अगर डाइवर्जेंट सीरीज है,
तो उसकी बड़ी वाली सीरीज बाय कंपैरिजन टेस्ट उसकी बड़ी वाली सीरीज भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट बन जाएगी। सेम किसी पॉइंट के लिए अगर डाइवर्जेंट हो रही है तो उसका बड़ा वाला जो पॉइंट होगा तो उस पॉइंट के लिए भी वो सीरीज क्या बनने वाली है, डाइवर्जेंट सीरीज बन जाए। ओके, तो दिस इज इन पर्टिकुलर मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो बनते हैं उस क्वेश्चन के लिए पावर सीरीज में हमें पॉइंट दिया जाता है एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो उसके लिए अगर हम इन पर्टिकुलर केस में अगर हम देखते हैं तो क्या बन जाएगा, हमें आसानी बन जाएगी कि वो सीरीज कॉन्वर्जेंट किस केस में हो जाएगी, डाइवर्जेंट किस केस में हो जाएगी। ओके, सो आई विल राइट वन नोट। नोट ये है कि द सीरीज इफ द सीरीज if the power series summation of an x minus x naught to the power n runs from 0 to infinity has radius of convergence is r। ओके, तो मैंने कोई पावर सीरीज ले ली जिसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r आता है, then the power series may fail may diverges। okay, so then the power series may diverges on the set all x such that, or you can say all x belongs to r such that mod of x minus x naught is equals to r। okay, जब mod of x minus x naught is equals to r आता है तो इस केस में वो सीरीज में डाइवर्जेंस मीन्स व्हाट, वो कॉन्वर्जेंट भी हो सकती है, वो डाइवर्जेंट भी हो सकती है। ओके, तो इफ आई टेक द एग्जांपल okay, so I will take summation of same example 1 upon n into x to the power n। so we know that इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमने पहले भी निकाला है। वी नो दैट द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज r इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आता है, r इज इक्वल्स टू 1 एंड व्हाट इज आवर x नॉट इज इक्वल्स टू 0। हमारा जो x नॉट जो है वो 0 है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 है। सो लेट I will take the set yes is equals to all x belongs to r such that mod of x minus 0 is equals to r, my r, that is r is equals to my 1। okay, that is equals to all x belongs to real number such that mod of x is equals to 1 and mod of x is equals to 1 होने के लिए सारे के सारे जो रियल नंबर है वो क्या है, it is either 1 और -1। ओके, सो इट मे बी +1 और -1, इन दोनों के ही मॉड क्या आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। ओके, तो देयरफॉर यस क्या बन जाएगा मेरा, 1 एंड -1, दिस इज माई यस। अब हमें ये जो सेट दिया है एक्स यस, वो इस यस के लिए वो जो नोट था हमारी, वो नोट क्या थी, if the power series summation of an x minus x to the power n has radius of convergence r, then the power series may diverges on that set। may diverges on that set means what, कि हमें जो x के जो वैल्यू लेने वो उस सेट में अगर हम लेते तो वहां पे वो डाइवर्जेंट भी हो सकते हैं, वहां पे वो कॉन्वर्जेंट भी हो सकते हैं। ओके, इफ आई टेक द दैट वैल्यूज फॉर, इफ आई टेक x इज इक्वल्स टू 1, देन वो सेट क्या बन जाएगा, वो पावर सीरीज क्या बन जाएगी, देन समेशन ऑफ an x to the power summation of 1 upon n x to the power n runs from 1 to infinity is equals to what, this is equals to summation of 1 to the power n upon n runs from 1 to infinity and that is equals to summation of 1 upon n। 1 to the power n is always equals to 1 for any natural number, so is divergent, we know that this series is divergent series, right? And for x is equals to -1, I will have summation of x to the power n upon n runs from 1 to infinity is equals to summation of -1 to the power n upon n which is runs from 1 to infinity, and this is what, this is our अल्टरनेटिंग सीरीज जो कि कॉन्वर्जेंट है। अल्टरनेटिंग सीरीज कॉन्वर्जेंट कब होती है, इफ पीज वो जो 1 अपॉन n है अल्टरनेटिंग सीरीज के फॉर्म में जब वो होगा, तो इफ पी इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 जब होता है तो वो सीरीज कॉन्वर्जेंट होती है। यहाँ पे P1 है हमारा। ओके, तो और हमने ये भी शो भी किया कि ये जो अल्टरनेटिंग सीरीज है वो कॉन्वर्जेंट होती है बाय लीबनिज टेस्ट। ओके, तो ये सीरीज क्या बन जाएगी, इज कॉन्वर्जेंट। ओके,
सो इस एग्जांपल से हम क्या बता सकते हैं कि वो जो हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की जो भी वैल्यू होगी हमारी एक्स, तो वो एक्स के लिए वो सीरीज कॉन्वर्जेंट भी हो सकती है, वो सीरीज डाइवर्जेंट भी हो सकती है। Okay, so in the next lecture we will see some results on the radius of convergence. The radius of convergence किसके लिए radius of convergence क्या हो सकता है, और after that we will see some examples which are easy but very important actually. वो easy है लेकिन बहुत important example है जो हम next lecture में देख लेंगे. Okay, so thank you so much.